विवाह में जाने वाले पहले वाले जाते थे ना, वो मन से जाते थे, अब तो मुंह दिखाने के लिए जाते हैं। शोक सभा में भी जाते हैं ना, कोई व्यक्ति गुजरा, पहले कोई गांव में व्यक्ति गुजर जाता था किसी भी जाति का, पूरा गांव गमगीन होता था, खाना नहीं खाया जाता था। अब तो अपना मरता वही अखबार चाटेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, वहां भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो व्यक्ति ने अपनी फीलिंगें खत्म कर दी, सुख और दुख में दोनों को अनुभूति खत्म कर दी है, क्योंकि व्यक्ति अपने पास बैठता नहीं कि मैं हूं कौन, न कर्तव्य बोध करता है न आत्मबोध करता है। और दूसरा एक प्रश्न और है जो अटल सत्य है, पहले पूछो मैं कौन हूं, मैं जो हूं करूंगा और समय पर करूंगा। और दूसरा प्रश्न भी मन से पूछ लो, मैं कब तक हूं। स्वीकार करो इस बात को कि मैं कब तक हूं, मैं इस पृथ्वी पर इस रूप में कब तक रहूंगा। किस भ्रम में जी रहे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, वो हार्ट अटैक में गया ना, जो हूं जाओ वे यार हो तो हूं या को जाओ एवं बातें करते करते मंच माथे बोलता जावे, रमता जावे, नाचता जावे, ब्याह में आपकी लड़की और लड़के शादी में रमता जा रहा, वो हम भी हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन को, अपने दिन को अंतिम दिन मान करके ऐसी तैयारी, ऐसे अच्छे कामों में काम खर्च करो, समय खर्च करो। आप लोग अधिकारी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे, एक दिन रिटायरमेंट होंगे, कुछ हो गए कुछ होंगे। जिस कुर्सी पर आप थे ना, जिस दिन रिटायरमेंट हुए थे, याद है ना, आपकी टेबल पर बहुत सारी जयराम जी फाइलें आई होगी। नेता भी रिटायरमेंट होगा ना कार्यकाल, तो उसकी टेबल पर फाइलें आएगी जबरदस्त के साथ थी काले जान आड़ाओ हमें थे फटाफट ये मादे हस्ताक्षर कर दो, कह रो भलो हुआ कह रो बूंडो हुआ मोहरे भगत हुआ है कहीं तो हुआ है फाइल ज्यादा वो कह समझदार अधिकारी वेला नेता वाले कहना भाई एक घड़ी फाइलो मारे गुड़ी तो टाइम नहीं है ये मैं छोट तो खास काज इंपोर्टेंट फाइल हो मारे हम मिला मारे को टाइम नहीं है एक दिन दे छांट के ला करके फिर हस्ताक्षर करना करता। ठीक ऐसे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानना, इसलिए अच्छे कामों में ही समय खर्च करना, फिजूल में मत करना। कभी भी जा सकते हो आप लोग, बोरिया बिस्तर झटके सेकंड में बेड़ा करेला फिर कुछ नहीं है। इसलिए मन से पूछो मैं कौन हूं और मैं कब तक हूं। कर्तव्य बोध भी करो और आत्मबोध भी करो और उत्तरदायित्व का निर्वहन करो, तब तो इस जीवन का सार है। मैंने जो पशु और मनुष्य की तुलना में जो एक संस्कृत का श्लोक बोला था, आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, डर करना, मौत से बचना की कोशिश करना, पशु और मनुष्य में समान क्रिया। तो आप में फर्क क्या है? फर्क बता करके बात पूरी करूंगा, 2-4 मिनट और ले सकता हूं अधिक से अधिक। हम हैं कौन? हम जीवात्मा हैं, हम प्राण हैं। इसको कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। तो आप में बैठी हुई आत्मा मेरे में बैठी हुई परमात्मा की तो हिस्सा है। फिर सुना ना हमने सत्संग में, बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से पाते हैं, तो सत्य बात है। आप, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संतों की वाणी कह रही, परंपरा कह रही, बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाड़ा, बड़े भाग्य की बात है। तो पाकिस्तान वाले भी तो भाग्यशाली है कि नहीं है? अमेरिका वाले भी भाग्यशाली, मनुष्य बन के आए तो भाग्यशाली तो है ही, इसमें कोई ना नहीं कर सकते आप लोग। दुनिया के सभी लोग भाग्यशाली है जो मनुष्य बन के आए। मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, आप भाग्यशाली नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। तो क्या है हम लोग? हम परम सौभाग्यशाली हैं। हम क्या है? परम सौभाग्य। क्यों है हम परम सौभाग्यशाली? क्योंकि उस धरा पर हमने जन्म लिया, उस धर्म में जन्म लिया जो देवी देवता जन्म लेते हैं, जो संत जन्म लेते हैं, जो सतिया जन्म लेती है, उस परंपरा में हमने देखी। हम परम सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं, उससे भी ऊपर है। भारत में जन्म लेना, इस धर्म में जन्म लेना सामान्य बात है क्या? जन्म तो ले लिया, फिर जीवन हमने क्या जीना? पशुवत जी रहे हैं। तो क्या पा लिया आपने भारत में जन्म लेकर के भी? इस सनातन धर्म में जन्म लेके आपने क्या पा लिया? इतना क्या बड़ा कर दिया? तो भेद समझा करके बात पूरी करो। पशु और मनुष्य में भेद क्या है?
आपने देखा है कोई प्राणी भूखा सोता है क्या? चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भूखा नहीं सोता है। वो अपने बच्चों का भी पेट भरता है भाई साहब, भरता कि नहीं भरता है? चिड़िया भूखी है माताओं, फिर भी अपनी चोंच से दाना उठा करके अपने बच्चे के पेट में डालेगी, खुद के पेट में नहीं डालेगी, चोंच से। सुगरी आपने देखी है ना, कैसा सुंदर माला बनाती है। हमारे IITI इंजीनियर बड़े बड़े डिग्री किए, रुड़की वाले कोई नहीं बना पाएंगे, बेंगलोर वाला भी नहीं बना पाएगा। न तो औजार है उसके पास, न उसके पास हाथ है। कितना सुंदर घोंसला बनाती है, और प्रतिवर्ष नया बनाएगी। हाथ नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बिना हाथ सब प्राणी अपने रहने की जगह बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। तो हमारे को हाथ क्यों दिए भगवान ने? क्या आवश्यकता थी हमारी बात देने? क्या आवश्यकता थी हमारी बात देने? दूसरे प्राणी करें, हम भी कर सकते थे। नहीं, बहुत दिन रात का फर्क है हमें हाथ देने के पीछे। बहुत बड़ा आध्यात्मिकता और बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है हम कर्म योनि के प्राणी हैं, हम हैं, और वो दूसरे सब है भोग योनि के प्राणी। इसलिए हमारे को कर दिए। क्या दिए हमारे? इधर ध्यान रखो, हमें क्या दिया है? जयराम जी क्या दिया हमारे को? कर दिए। ये कर हमें किस लिए दिए है? जाकर पुरुषार्थ परमार्थ, इसलिए कर दिए। ये पेट भरने के लिए ही नहीं है। परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः। ये मनुष्य तुझे मैंने तेरे लिए नहीं बनाया है। ये मनुष्य मैंने तेरे लिए बनाता तो मैं दूसरे प्राणियों जैसे तेरे शरीर बनाता, हाथ नहीं देता। पर तुम सब लोग कर्म योगी हो। जाओ कुछ कर्म करके आओ। प्रणाम भाई साहब।